हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फाइनेंशिया पे, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ टिप्स और स्ट्रेटेजीज जो आप मदद करें आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। टाइटल और थंबनेल से आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर आज का पूरा टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको बिजनेस आइडियाज भी आपके पास बहुत होते हैं, या आप किसी ना किसी बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में होता है, या आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या कहीं ना कहीं किसी से मिलजुल के आप कोई ना कोई अपना बिजनेस प्लानिंग करते हैं या बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन एट द एंड आपको ये नहीं समझ आता कि हम उसकी शुरुआत कहाँ से करें। मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम में अगर कोई आदमी पक्के दिल से ठान ले कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो वो फाइनेंस भी कहीं से ना कहीं से सोर्स कर लेगा। वो अपनी हिम्मत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं ना कहीं से वो कोशिश करेगा कि मैं अपना फाइनेंस अरेंज करूं, चाहे वो सेविंग करे, चाहे वो बोरोइंग करे अपने फैमिली से या फ्रेंड से, या वो बैंक से लोन ले। और जिस हिसाब से वो अपना आइडिया बनाएगा या अपना आइडिया सोचेगा, उस हिसाब से वो फाइनेंस सोर्स करने की कोशिश करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जो आदमी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वो उसी हिसाब से बिजनेस को चूज करता है जिस हिसाब से उसके पास फाइनेंस अवेलेबल हो। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस फाइनेंस अगर आप लोग अरेंज कर लेते हैं और बिजनेस को शुरू करते हैं, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस फाइनेंस को आप अपने बिजनेस में इंजेक्ट कैसे करते हैं, या उस फाइनेंस को आप अपने बिजनेस में कैसे लगाते हैं। क्योंकि अगर आपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करने में थोड़ी सी भी गलती या कोई इजी स्टेप या इजी पड़ गया आप थोड़ा भी, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि देखिए ये है ना कि अभी तक हमने कमाया है नहीं और हम उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उस जो हमारा डिजायर्ड गोल था उस तक हम पहुंच नहीं पाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम निराश भी होंगे और हमें बिजनेस भी बंद करना पड़ेगा। अल्टीमेट ये होगा कि आपको लॉस ही होगा, और लॉस होगा तो फिर आपको पता ही है आज के टाइम में महंगाई इतनी ज्यादा है, आदमी का हौसला टूट जाता है और दोबारा शुरू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसका लॉस हो, बिजनेस उसका बंद हो, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए हिम्मत, ताकत, हौसला सब कुछ लगता है आज के टाइम में। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान बनाना इतना जरूरी है कि उसके बिना मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं क्या, अगर आप किसी से भी पूछेंगे, कोई आपको रिकमेंड कभी नहीं करेगा कि आप बिना बिजनेस प्लान के अपने कहीं भी आप इन्वेस्ट करें या कहीं भी शुरुआत करें। देखिए क्या होता है ना कि हमें सब कुछ लोग जो मतलब शुरुआत बिल्कुल उनका लाइफ में ही पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या देखते हैं, दूसरे को देख के शुरू करते हैं कि हाँ यार ये 4 चीजें लेके आनी है, ये शॉप रेंट पे मिल जाएगी, यहाँ से मैं इन्वेंट्री ले लूंगा और यहाँ से मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। और वो 5-10 लाख रुपए लगा देते हैं और उसके बाद जब डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता तो बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो बिजनेस प्लान जरूर बनाएं, और बिजनेस प्लान ऐसे नहीं कि आप सिर्फ बिजनेस प्लान दिमाग में बनाएं। मैं कहता हूँ कि आपका जो भी आपने अपना बिजनेस प्लान बनाया है उसे एक पेपर पे उतारें। उस पेपर पे उतारने के लिए, जैसे आपने उसको पेपर पे उतारा तो उस पर एक एक चीज लिखी होनी चाहिए कि अगर आपका मान लीजिए बजट 5 लाख है, या आपका बजट 50,000 है, या आपका बजट 5,000 है, तो एक एक चीज लिखी होनी चाहिए कि भाई मैं इन्वेंट्री पे मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, शॉप रेंट पे इतना इन्वेस्ट करूंगा, आपका ये मार्केटिंग पे मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा। आपका एक एक चीज का बजट आपके उस पेपर पे लिखा होना चाहिए, जो आपको एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी देगा कि आप कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसमें लैग हो गए या आप इसमें कुछ भी आप कोई चीज छोड़ते हैं, तो कल को ये हो सकता है कि आप इन्वेंट्री इतनी ज्यादा ले आए कि आप उसमें हो सकता है कि आप इन्वेंट्री इतनी ज्यादा ले आए कि आपके पास बाकी मार्केटिंग का बजट ना बचे। हो सकता है आप मार्केटिंग में इतना इन्वेस्ट कर दें कि आपकी सेल्स बढ़ने से पहले आप इन्वेंट्री ना ला पाए। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना बिजनेस प्लान बनाएं, और वो जो बिजनेस प्लान है वो आपका हेल्प करेगा आपको, जो आप फाइनेंस इसमें इंजेक्ट करने वाले अपने बिजनेस में, वो बिजनेस प्लान ही आपको हेल्प देगा कि आपको कहाँ पे कितना बजट शुरुआत में लगाना है। स्टेप 2, इनिशियल सेटअप में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको बिजनेस रन करने के लिए क्या चीज है जिसके बिना आपका कुछ काम नहीं चलेगा।
मान लीजिए आपको एक कैफे रन करना है, आपको एक कैफे खोलना है अपने लोकल मार्केट में या अपने शहर में, आप एक छोटा सा कैफे खोलना चाह रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता है कि आपको एक शॉप चाहिए जो आप रेंट पे लेंगे, और हो सकता है वो आपकी अपनी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग रेंट पे लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अच्छी लोकेशन पे शॉप वैसे तो कोई बेचता नहीं होगा, कोई बेचता है तो बहुत वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको शॉप रेंट पे लेनी है, उसके बाद आपको उसमें बैठने के लिए जो फर्नीचर है, उसका डेकोरेशन है, वो सब आपको पहले उस चीज़ में सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपने शॉप लिया, फर्नीचर लिया, इक्विपमेंट्स लिए, ये आपकी बेस होंगे बिजनेस के। मतलब कुछ भी बिजनेस हो, ये उसका बेस होगा जो आपके फ्यूचर गोल के लिए ही आपके काम आएगा। इसीलिए ये आपको इंक्लूड सबसे पहले करना है, जो कि आपका एक परमानेंट एक तरह से एसेट है जिसके ऊपर आपका पूरा बिजनेस स्टैंड अप करेगा। थर्ड पॉइंट, कैश फ्लो मैनेज करें। कैश फ्लो मैनेज करना किसी भी बिजनेस का लाइफलाइन होता है। आपको इनिशियल स्टेज पे कैश फ्लो मैनेज करना अपने हाथ में रखना चाहिए, और हमेशा इनकमिंग और आउटगोइंग कैश को आपने अपने हाथ से ही मैनेज करना है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके बिजनेस को ब्रेक और मेक दोनों कर सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे आपका मंथली रेवेन्यू 10,000 है और आपकी मंथली कॉस्ट जो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है 8,000, तो आप 2,000 रुपए के सरप्लस में है, तो वो 2,000 रुपए आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगाएंगे। वो तभी आप लगा सकते हैं जब आप अपना कैश फ्लो मैनेज करेंगे। कैश फ्लो ट्रैक करने के लिए आप क्विक बुक्स या फिर वेव अकाउंटिंग जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत इजी टू यूज होता है। और ये मैं पहले ही बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। फोर्थ पॉइंट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सबको जरूरत पड़ती है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं या जो कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उनको ये खुद ही करना पड़ता है, या अगर वो किसी को हायर भी करते हैं तो भी उसको वो बजट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। और बजट के हिसाब से वो तभी चल पाएंगे जब उनके फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी हुई होगी, तो वो उसी के हिसाब से अपना मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का बजट सेट कर सकते हैं। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है छोटे बिजनेस को अपने लोकल लोकेलिटी में कहीं से कहीं तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी लोकेलिटी में फेमस है तो आप उसका एड रन फिर सोशल मीडिया पे करके पूरे शहर को भी कवर अप कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो ही आप उस कैंपेन को रन कर सकते हैं, जिससे कि आप सोशल मीडिया और नॉर्मल लोकल वेंडर्स से भी अपनी एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मार्केटिंग के बजट का 20% आप सोशल मीडिया एड रन करने पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी सेल्स पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सेल्स डायरेक्ट उससे इन्फ्लुएंस होकर बढ़ सकती है। पांचवा पॉइंट है इमरजेंसी फंड्स। हर बिजनेस में कभी ना कभी उतार और चढ़ाव आ सकते हैं इसकी, और जब से मतलब कोरोना आया है तब से तो आपको पता ही कि कोई भी सिचुएशन अब इम्पॉसिबल नहीं है आना, लेकिन फिर भी आपको इमरजेंसी फंड्स रखने चाहिए। कम से कम भी अपने बिजनेस के नेचर को समझ के आपको 3 से लेकर 6 महीने तक के इमरजेंसी फंड्स हमेशा अपने साथ रखने हैं, जिससे कि कभी भी आपको इंस्टेंट मनी के लिए किसी के हाइयर इंटरेस्ट रेट पे लोन या बोरिंग नहीं करना पड़े। तो उसके लिए आपको 3 से 6 महीने के लिए हमेशा इमरजेंसी फंड्स अपने पास रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपका एक स्मॉल रेस्टोरेंट है और आपका रेस्टोरेंट ठीक ठाक चल रहा है, अभी इसको 5 या 6 महीने हुए चलते हुए, और आपका सडनली कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, तो आप उसमें क्या करेंगे? आप अपनी शॉप को बंद करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी शॉप को बंद करेंगे तो आपको और ज्यादा नुकसान होगा, रेंट का नुकसान होगा, आपको सैलरीज पे करनी हो। लेकिन क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो जो भी इक्विपमेंट खराब है आप उसको तुरंत सही भी करा सकते हैं या उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी है। 6th पॉइंट, बिजनेस लोन या इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करें। अगर आपके बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आप लोन भी कंसिडर कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं किसी इन्वेस्टर से, लेकिन वो तभी होगा जब आपका कैश फ्लो मैनेज्ड होगा। अगर आपका कैश फ्लो अच्छी तरह से मैनेज है तो आप इजीली लोन टर्म्स या इन्वेस्टमेंट के टर्म्स समझ सकते हैं, और आप अपने कैश फ्लो के हिसाब से ही आप इंटरेस्ट रेट का भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये इन्वेस्टर आपके लिए सही है या ये लोन लेना आपके लिए सही है। तो कैश फ्लो का एक ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्टोर का साइज बढ़ाने के लिए 10 लाख का लोन लेते हैं, तो आप
उसके कैश फ्लो आपको ये बताएगा कि आपका जो ईएमआई बनता है या जो आपका शेयर बनता है जो आप इन्वेस्टर को देंगे, वो आपके कैश फ्लो के हिसाब से सरप्लस पे तो नहीं है, या वो ऊपर आपकी इनकम से ऊपर तो नहीं जा रहा। तो वो सब आपको कैश फ्लो के हिसाब से ही पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 10 लाख का लोन ले रहे हैं, तो आपको अपने कैश फ्लो से ये पता चलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कि जो उसकी मंथली ईएमआई है, क्या वो आपके इनकमिंग इनकम से ज़्यादा तो नहीं है। तो कैश फ्लो से यही फायदा है कि उसकी जो एस्टिमेटेड ईएमआई है या जो उसकी ईएमआईज है वो आपकी इनकम से ज़्यादा ना हो। 7th पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ओवर स्टॉकिंग या फिर अंडर स्टॉकिंग से भी बचना है, क्योंकि अगर आप इसको बिजनेस प्लान में इंक्लूड नहीं करेंगे तो कल को आप ओवर स्टॉकिंग या फिर अंडर स्टॉकिंग का शिकार होंगे, जो अल्टीमेटली आपको लॉस देगा। आपके कंज्यूमर या आपके कस्टमर्स जो है उनके दिमाग में आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा गलत जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपने अपनी इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया है वो आपका लॉस होगा। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ वही है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आप उसमें लॉस में जाएंगे, तो आपको डबल लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रन कर रहे हैं तो आपको हमेशा उसको अपनी इन्वेंट्री को चेक इन में रखना पड़ेगा। हमेशा आपको अपनी इन्वेंट्री का ऑडिट रखना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इससे आप अपना ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग से बच के रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे कि आप अपने नए बिजनेस को या जो बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए, और अपनी प्लानिंग ऐसी कीजिए जिससे कि आप अपना जो गोल है उसके तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ सकें और अपनी ग्रोथ को अचीव कर सकें। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे लॉस की तरफ जाए, जिससे कि आपका फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही और टाइम का भी लॉस होगा। तो इसमें से अगर आप किसी भी पॉइंट पे चाहते हैं कि मैं एक ओवर एक्सप्लेन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो हम मिलते हैं अगले